तो देखो ट्रू और कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या पढ़ना है, डिफरेंस पढ़ना है, डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन, यानी कि वास्तविक सॉल्यूशन और कोलाइडी विलियन में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें इसके डेफिनेशन की कि ट्रू सॉल्यूशन कौन होते हैं। कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉलिड पार्टिकल का जो साइज है 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम होता है, कौन हो जाएगा वो अपना ट्रू सॉल्यूशन। और कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉलिड पार्टिकल का जो साइज है 10⁻⁷ सेंटीमीटर से तो ज़्यादा होगा लेकिन 10⁻⁵ सेंटीमीटर से कम होगा, वो कौन हो जाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन। अगर बात करें तो इसका साइज होगा वो 10 एंगस्ट्रम से भी कम होता है, लेकिन इसका जो साइज है वो 10 से 2000 एंगस्ट्रम के बीच का होता है। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस जो आता है नेचर के बेस पर। नेचर की अगर बात करें तो होमोजीनियस सॉल्यूशन जो होता है, वो ट्रू सॉल्यूशन जो होता है होमोजीनियस इन नेचर होता है, और ये कैसा होगा अपना हेट्रोजीनियस, यानी कि समांगी और विषमांगी नेचर का। विजिबिलिटी की बात करें, दृश्यता की, देख किसको सकते हैं, तो हम लोग ट्रू सॉल्यूशन को अपनी आंखों से तो क्या पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। इट कैन नॉट बी डिस्प्ले थ्रू पावरफुल माइक्रोस्कोप बट इट कैन बी ईजिली सीन बाई माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसको हम लोग ईजिली क्या कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन, क्योंकि इसका साइज पार्टिकल का कैसा है, बड़ा है। उसके बाद आते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मतलब छानना। ठीक है, किसको हम इजीली छान सकते हैं, ट्रू सॉल्यूशन जो होता है उसको एनिमल मेम्ब्रेन, प्लांट मेम्ब्रेन और पार्चमेंट पेपर में से इजीली हम लोग फिल्टर कर सकते हैं। बट कोलाइडल सॉल्यूशन को एनिमल मेम्ब्रेन, प्लांट मेम्ब्रेन और पार्चमेंट पेपर में से हम लोग इजीली फिल्टर नहीं कर सकते हैं। बट इसको लोग हम इजीली फिल्टर किससे कर सकते हैं, फिल्टर पेपर से, क्योंकि फिल्टर पेपर के पोर्स का जो साइज होता है वो काफ़ी बड़ा होता है इन सभी के कंपैरिजन में। तो कोलाइडल सॉल्यूशन किस में से फिल्टर हो सकता है, केवल फिल्टर पेपर में से। उसके बाद आता है एडजॉर्प्शन, अधिशोषण। अधिशोषण की बात करें, अधिशोषण क्या होता है, किसी भी पार्टिकल की जो अपनी लेयर होती है, सतह होती है, सरफेस, उस पर किसी भी अणु का आके चिपक जाना। ठीक है, तो साइज किसका बड़ा है, कोलाइडल का, उसकी सरफेस भी बड़ा है, ट्रू का नहीं बड़ा है, इसीलिए ट्रू सॉल्यूशन एडजॉर्प्शन नहीं दिखाता है, बहुत कम दिखाता है, लेकिन कोलाइडल इसको मोडली ज़्यादा दिखाता है। ठीक है, उसमें ईजिली पाया जाता है। ब्राउनी मोशन की अगर हम लोग बात करें, ब्राउनी मोशन मैंने बता दिया क्या होता है कि किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉलिड पार्टिकल होंगे और सॉलिड पार्टिकल जो होते हैं वो सीधी गति ना करके कैसे करते, टेढ़ी मेढ़ी जिग जैग मोशन में जिग जैग मोशन करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, ब्राउनी मोशन। ब्राउनी मोशन कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, बट ट्रू सॉल्यूशन इसको रिप्रेजेंट नहीं करता है। उसके बाद आती है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस वैद्युत कण संचलन। वैद्युत कण संचलन क्या होता है, कोई भी सॉल्यूशन बीकर लेना है, उसमें करंट फ्लो करना है इलेक्ट्रोड की हेल्प से, तो कोलाइडल पे चार्ज होता है, कोलाइडल का जो चार्ज है प्लस होगा तो माइनस के पास जाएंगे, माइनस होगा तो प्लस के पास जाएंगे, उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन ये सब रिप्रेजेंट नहीं करता, लेकिन कोलाइडल ये सभी रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि किसी भी छिद्र में से या रोशनदान में से जब भी सूर्य का प्रकाश आएगा तो उसमें क्या दिखते हैं, धूल मिट्टी के कण हमको दिखते हैं, मतलब वो चमकते हैं। नॉर्मली तो हमारे इन्वायरमेंटल में ऑल टाइम रहते हैं, लेकिन दिखते हमें कब है, सूर्य के प्रकाश में, वो होता है अपना टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल जो इफेक्ट है वो ट्रू सॉल्यूशन रिप्रेजेंट नहीं करता, बट कोलाइडल सॉल्यूशन इसको रिप्रेजेंट करता है। ये तीनों जो है ब्राउनी मोशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस और टिंडल इफेक्ट, इस यूनिट में हमको ब्रीफली पढ़ने भी है। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंस किसके बीच का, ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन के बीच का।